बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी डिस्कस करने से पहले हम उसकी जम्पशन देख लेते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी चार तरह के होते हैं। 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, 3 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, 4 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी एंड 5 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। सबसे पहले हम इसके असम्पशन देखते हैं। इसके 3 असम्पशन है। फर्स्ट असम्पशन क्या है? हाउस होल्डर सेक्टर रिसीव इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्टर बाय गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द लेटर। यानी कि जो हाउस होल्डर की इनकम होती है वो कहाँ से हासिल करता है? बिजनेस सेक्टर से। बिजनेस सेक्टर से कैसे हासिल करता है? क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, जिसके बदले में उसे इनकम मिलती है। फर्स्ट इसका असम्पशन ये है कि हाउस होल्ड की इनकम क्या है कि वो फर्स्ट ये कि हाउस होल्ड की इनकम कहाँ से लेता है? वो बिजनेस सेक्टर से। और सेकंड इसका असम्पशन है प्रोडक्शन इक्वल टू सेल्स। यानी कि जो हाउस होल्ड होगा वो उतनी ही प्रोडक्शन करेगा, उतनी ही गुड्स बनाएगा जितनी उसकी सेल हो, यानी कि जितनी उसकी डिमांड हो उसके इक्वल बनाएगा। और इसका लास्ट असम्पशन ये है कि बिजनेस सेक्टर सीव इनकम selling goods and spend on market payments as rent, wage, interest and profit of the to the household sector। थर्ड इसका assumption ये है कि बिजनेस सेक्टर कहाँ से इनकम हासिल करता है? गुड्स को सेल करने के बाद, गुड्स को जो भी हाउस होल्ड ने गुड्स बनाई होती है ना, उसको सेल करके बिजनेस सेक्टर को इनकम गेन करता है। और वो इनकम कहाँ पे स्पेंड करता है? पेमेंट करने के लिए। कौन कौन सी पेमेंट? रेंट, अगर कोई बिल्डिंग वगैरह में फैक्ट्री बनाई हुई है, अगर उन्होंने उस पर वैसे लिए हुए किराए वगैरह पे, तो उसका रेंट पे करना पड़ता है। वेजेस, अगर आप हाउस होल्ड ही काम कर रहे हैं ना, हाउस होल्ड को आपको वेजेस भी देने पड़ेंगे। वेजेस एंड इंटरेस्ट रेट, अगर आपने कोई भी सरमाया क्या कहते हैं कैपिटल लिया हुआ है तो आपको इसका इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ता है। एंड प्रॉफिट ऑफ द टू द हाउस होल्ड सेक्टर, यानी कि हाउस होल्ड को जो भी प्रॉफिट है वो भी पे करना पड़ता है। मैंने पहले बताया ना सर्कुलर फ्लो 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ 2 सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ 2 सेक्टर इकोनॉमी को क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी विद हाउस होल्ड एंड बिजनेस भी कहते हैं। इसको 2 सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं और क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी विद हाउस होल्ड एंड बिजनेस सेक्टर। इसके हमने एक साइड पे लेना हाउस होल्ड और दूसरी साइड पे फर्म ये ले लें या बिजनेस सेक्टर कोई भी ले लें। फर्म्स और बिजनेस सेक्टर सेम होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। सबसे पहले हम दरमियान में रेड लाइन को डिफाइन करते हैं। जो हाउस होल्ड होता है, जो फर्म्स होती हैं वो हाउस होल्ड को क्या देती हैं? वेजेस, रेंट वगैरह देती है ना, तभी वो काम करते हैं। तो वे जो होता है हाउस होल्डर, वो क्या कर देता है? उन जो भी उनके पास मनी आती है वो गुड्स कंज्यूम कर लेता है, एक्सपेंडिचर करता है। वो भी कोई भी गुड्स लेगा उस पर एक्सपेंडिचर करेगा ना। और जो हाउस होल्डर होते हैं वो फर्म्स को क्या देते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या ऐसे देते हैं? वो गुड्स वगैरह बनाने के लिए कोई ना अपना क्या कहते हैं देते हैं। जो हाउस होल्ड ही बनाएगा ना गुड्स, तो देन वो क्या होगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देन जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से वो गुड्स बनाता है, तो फर्म्स वो गुड्स किन्हें बेचती है, किन्हें सेल आउट करती हैं? हाउस होल्ड को। देन ये एरो हाउस होल्ड की तरफ आया है, गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि फैक्ट जो हाउस होल्ड होगा वो अपनी क्या कहते हैं अपनी मेहनत वगैरह देगा प्रोडक्शन के लिए, उसे कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देन वो प्रोडक्शन जो भी होगी वो गुड्स एंड सर्विसेज, वो देन फर्म्स किसे देगी? हाउस होल्ड को। गुड्स सेल करेगी, देन मनी अर्न करेगी। देन जो भी हाउस होल्ड के पास इनकम आएगी, देन वो क्या उसी गुड्स पे कंज्यूम उसी गुड्स पे स्पेंड कर देगी। देन जो फर्म्स हो गए उन्हें हाउस होल्ड को पे करना पड़ेगा उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग। देन आता है 3 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर में क्या था? एक हाउस होल्ड एंड फर्म्स।
थ्री सेक्टर में इसमें क्या इंक्लूड हो गया, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। सर्कल फ्लो ऑफ मनी विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी से कहते हैं और थ्री सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेविंग इसमें कैसा रिलेशनशिप है। सेविंग क्या है यहाँ पे, सेविंग इज द वन ऑफ द लीकेजेस बिकॉज सेविंग आर नॉट यूज्ड। सेविंग क्या है, लीकेजेस है क्योंकि हम वो यूज़ नहीं करते हैं। और इन्वेस्टमेंट इज द इंजेक्शन बिकॉज इन्वेस्टमेंट इंजेक्ट इन इकॉनमी फॉर डेवलपिंग कंट्री। जो होगा सेविंग, वो आप जो होगा सेविंग ना, उससे हम जब हम कोई इकॉनमी को डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन जो होगी इन्वेस्टमेंट उससे हमारी इकॉनमी डेवलप करेगी। बिजनेस हाउस होल्ड सेक्टर कैन नॉट कंज्यूम ऑल मनी। सेविंग क्या होती है, सिंपली सेविंग वो होती है कि जो भी हमारे पास इनकम होती है वो हम सारी कंज्यूम नहीं कर लेते, कुछ ना कुछ सेव कर लेते हैं। वो सेव कहाँ करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में। जब बिजनेस सेक्टर के अलावा हाउस होल्ड दोनों सेक्टर के जो होते हैं ना, वो तमाम मनी से क्या कहते हैं कंज्यूम नहीं करते, कुछ ना कुछ सेव करते हैं। देन उसी को शो किया हुआ है इस डायग्राम में। एक मिनट, ये देखें कहाँ गया, हाँ इसके जो एक साइड पे हाउस होल्ड लिया है, दूसरी साइड पे बिजनेस फर्म्स या बिजनेस सेक्टर कुछ भी लिख लें। फिर फर्म्स क्या करती हैं, पीछे वाले ये इसमें सिर्फ ये दरमियान वाला लाइन इंटर हुई है, दूसरी लाइन वही है। उसके फैक्टर पेमेंट देती हैं, यानी कि वेज रेंट इंटरेस्ट रेट देती हैं, वो एक्सपेंडिचर करते हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी इनकम उससे बिजनेस सेक्टर से हासिल होती है, ये वही है। देन क्या होती है, हाउस होल्ड अपनी जो भी सेविंग होती है वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर देती हैं, फाइनेंशियल मार्केट में। और बिजनेस सेक्टर भी यहाँ पे ही अपनी सेविंग इन्वेस्ट करते हैं, ये एरो का निशानी मैंने लगाया। और देन जो हाउस होल्ड की सेविंग होती है वो फाइनेंशियल मार्केट कहाँ पे इन्वेस्ट करती है, बिजनेस सेक्टर में। देन ये सर्कुलर कंप्लीट होता है। इसमें बाकी वही है कि जो कि हाउस होल्ड का गुड्स एंड सर्विसेज करेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करेगा, देन उसके लिए वो पे करेगी, बिजनेस फर्म्स उसे पे करेगी, ये वाला कि फर्म्स उसे क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज देगी। देन वो गुड्स एंड सर्विसेज पे कंज्यूम करेगा, और गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए फर्म्स को, बिजनेस सेक्टर को उसे कुछ ना कुछ वेजेस वगैरह देनी पड़ेगी। और देन होगा हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर तमाम मनी अपनी कंज्यूम नहीं करता, कुछ ना कुछ सेव करता है। सेविंग अपनी कहाँ पे रखता है, फाइनेंशियल मार्केट में, इसे कैपिटल मार्केट भी कहते हैं। देन आते हैं हम फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी को सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी विद गवर्नमेंट सेक्टर भी कहते हैं। इसका ये है कि जो टैक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, लीकेजेस होते हैं, और जो गवर्नमेंट परचेजेस आर इंजेक्शन होते हैं। हाउसहोल्ड सेक्टर गिव टैक्स टू गवर्नमेंट सेक्टर, देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज एज अ मेड अ हॉस्पिटल, रोड एंड स्कूल। जो हाउस होल्ड होते हैं वो टैक्स क्यों गवर्नमेंट को देते हैं, सिंपली वो इसलिए गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं ताकि गवर्नमेंट बना सकें, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हमें दे सकें। कौन सी होते हैं, जैसे हॉस्पिटल वगैरह, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना इलाज वगैरह कर सकते हैं। जो होते हैं रोड्स वगैरह, आपको उसका कुछ पे तो नहीं करना पड़ता, आप फ्रीली वहाँ पे अपनी बाइक वगैरह चला सकते हैं। और जो स्कूल होते हैं गवर्नमेंट, उसके भी आपको उसकी फ़ीस वगैरह नहीं पे करनी पड़ती। हाउसहोल्ड सेक्टर गिव टैक्स टू गवर्नमेंट सेक्टर, देन गवर्नमेंट गिव सब्सटीट्यूट टू बिजनेस सेक्टर। जो होती है हाउस होल्ड सेक्टर होते हैं ना, वो गवर्नमेंट को टैक्स देती है, देन वो गवर्नमेंट बिजनेस सेक्टर को क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट देती हैं। सब्सटीट्यूट क्यों देती है गवर्नमेंट, ताकि उनके जो बिजनेस में होती हैं प्रॉफिट वगैरह, उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट की गर्ज से वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ हमें सब्सटीट्यूट देगी। सब्सटीट्यूट मीन ये होता है कि आप इतनी बनाई चीज़ें, इतने पे हम इतनी आपको फ्री देंगे। कुछ फ्री देने को क्या कहते हैं, सब्सटीट्यूट। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उसे फ्री दे, उसे सब्सटीट्यूट कहते हैं। इफ गवर्नमेंट बजट डेफिसिट, देन हाउस होल्ड एंड बिजनेस सेक्टर गिव लोन।
जब गवर्नमेंट का बचत होता है डेफिसिट, डेफिसिट मतलब उनकी जो गवर्नमेंट की होती हैं रेवेन्यू कम हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, देन गवर्नमेंट क्या करती है हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर से लोन ले लेती है। इफ़ गवर्नमेंट्स budget is surplus then government sector save extra amount in capital, if need then give money from capital market फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। या गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट का बजट क्या हो सरप्लस हो, देन गवर्नमेंट क्या करती है अपनी मनी कैपिटल मार्केट में, जहाँ कह ले फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है और देन उसे क्या कर देती है जब उसे ज़रूरत हो तो उसे निकाल लेती है या फिर नेक्स्ट उसे इन्वेस्टमेंट की घर से इन्वेस्ट कर देती है। अब आते हैं हम डायग्राम की तरफ। डायग्राम में पहले ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर इनकम पेमेंट ये सारे वही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम हाउस होल्ड कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है तो देन वो उसी गुड्स एंड सर्विस को परचेज करता है। जब हाउस होल्ड बनाता है गुड्स एंड सर्विसेज देन बिजनेस सेक्टर उसे क्या करती हैं कुछ ना कुछ इनकम देती है, वो लास्ट वाला पॉइंट इनकम पेमेंट करती है। देन वो हाउस होल्ड क्या करते हैं उन्हीं इनकम को किस पे एक्सपेंडिचर कर देते हैं, किस पे कंजम्पशन करता है, वही गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। देन आता है दरमियान में गवर्नमेंट, गवर्नमेंट न्यू सेक्टर इधर ऐड हुआ है। गवर्नमेंट सेक्टर पीछे हमने क्या पढ़ा कि जब गवर्नमेंट के पास क्या गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट हो तो वो उनसे लोन लेता है, टैक्स एंड लोन लेता है। तो लास्ट वाला ये इधर गवर्नमेंट और हाउस होल्ड के सेक्टर पे दोनों साइड पे बिजनेस सेक्टर ये टैक्स एंड लोन, इसलिए ये गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं एरो, जब गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट होगा। नीचे एरो वाले आ जाते हैं जब हमारा बजट सरप्लस हो। जब बजट सरप्लस हो देन हम गवर्नमेंट क्या करती है उस गवर्नमेंट परचेजेस करती है, यानी कि उन्हें सब्स्टिट्यूट देती है। और हमारा जब बचत सरप्लस हो तो गवर्नमेंट क्या करती हैं अपनी मनी को अपनी सेविंग को कहाँ इन्वेस्ट कर देती हैं कैपिटल मार्केट में। देन कैपिटल मार्केट कहाँ इन्वेस्ट करती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। सिंपली ये एरो इसी तरह जा रहे हैं कि जो हाउस होल्ड होते हैं बिजनेस सेक्टर होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर होता है ये सारे अपनी सेविंग कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और कैपिटल मार्केट कहाँ इन्वेस्ट करती हैं हाउस होल्ड में इन्वेस्ट करती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर और बिजनेस सेक्टर में अपनी मनी इन्वेस्ट कर देती हैं। जब गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट हो देन बिजनेस सेक्टर से और हाउस होल्ड सेक्टर से वो लोन और टैक्सेस वगैरह इकट्ठे करती हैं। जब गवर्नमेंट का क्या कहते हैं बजट सरप्लस हो देन वो क्या करती है सब्स्टिट्यूट देती हैं बिजनेस सेक्टर को। देन हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं फाइव सेक्टर इकॉनमी। फाइव सेक्टर इकॉनमी भी इसे कहते हैं और सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी विद फॉरेन सेक्टर भी कहते हैं। यानी कि इसमें न्यू एक पॉइंट ऐड हो गया, वो क्या है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये देखिए इसका एक साफ राइट साइड पे है बिजनेस फर्म्स और लेफ्ट साइड पे है हाउस होल्ड। इसमें न्यू एक चीज़ ऐड हो गई है। सबसे हम पहले बताते हैं कि एक्सपोर्ट क्या है इंपोर्ट क्या है। एक्सपोर्ट इज इंजेक्शन और इंपोर्ट इज लीकेजेस। एक्सपोर्ट किसे कहते हैं अपने मुल्क में से कोई चीज़ बाहर इंपोर्ट कर देना, बाहर बेच देना, उसे इंपोर्ट कहते हैं। और इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट बाहर बेचने को कहते हैं, इंपोर्ट मतलब अपने कंट्री में कोई चीज़ मंगवाने को कहते हैं। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो इंजेक्शन होते हैं यानी और फ्लो ऑफ मनी क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। जब आप कोई चीज़ बेचते हैं तो मनी क्या हमारे इकॉनमी में आ जाती है, हमारी कंट्री में आ जाती है, देन हमारा जो होगा फ्लो ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगा। और देन अगर हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे मुल्क से अपनी तरफ मंगवाते हैं तो देन क्या होता है लीकेजेस होते हैं, यानी कि हमारा जो मनी का होता फ्लो वो क्या हो जाता है आउटफ्लो हो जाता है, यानी कि मनी कम हो जाती है हमारी कंट्री में। इफ हाउस होल्ड इम्पोर्ट देन पेमेंट फॉर इट एंड एक्सपोर्ट देन ट्रांसफर पेमेंट। जब हमारे हाउस होल्ड होता है वो इम्पोर्ट करता है तो उससे कुछ ना कुछ पे करना करता है, यानी कि उसके लिए पे फॉर इट होता है। अगर एक्सपोर्ट कर रहा है देन वो ट्रांसफर मनी, यानी कि उसे कुछ ना कुछ मिल रहा होता है।
उसे ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। अब आ जाते हैं इस ग्राफ की तरफ। इस ग्राफ में बाकी वही है सेम, ये लास्ट वाला न्यू पॉइंट ऐड हुआ है, फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन सेक्टर। जब फॉरेन सेक्टर से इंपोर्ट करते हैं देन हमें तो देन हमें उनको पे करना पड़ता है, पेमेंट फॉर इंपोर्टिंग, ये एरो आ जाता है बिजनेस सेक्टर से और हाउस होल्ड सेक्टर से। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं देन फॉरेन सेक्टर हमें पे करता है, ये एरो बिजनेस सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ मूव कर रहा है। बाकी वही है कि वो सेविंग अपनी इन बिजनेस सेक्टर और हाउस होल्ड अपनी सेविंग इन्वेस्ट करता है, कहाँ करता है, फॉरेन सेक्टर में, और फॉरेन सेक्टर कहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में। और जो ये गवर्नमेंट वो अपना जब उनका बजट डेफिसिट होगा तो वो लोन लेगी हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर से, जब सरप्लस होगा तो सब्सिट्यूट देगी। बाकी वही है सेम। इसमें सिर्फ एक न्यू पॉइंट ऐड हुआ है कि जब इंपोर्ट होती हैं तो हमारी इंपोर्ट हो जाती हैं तो हमें कुछ ना कुछ मनी देनी पड़ती है, तो देन अगर एक्सपोर्ट कर रही हैं तो हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है। थैंक यू सो मच। Please like and share my video. Please subscribe my channel. Thank you.